नमस्कार। एस्ट्रो इनसाइड विद वासु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वासुदेव मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा केतु के द्वादश भाव में प्रभाव के बारे में। जी हां, देखिए, ज्योतिष शास्त्र में केतु को बड़ा ही अद्भुत ग्रह कहा गया है। इतना अद्भुत कि इसे मुक्ति का यानी कि मोक्ष का कारक ग्रह कहा गया है। नवग्रह में सिर्फ केतु ही एक ऐसा ग्रह है जो हमें मोक्ष के रास्ते पर ले जा सकता है। जी हाँ, केतु ही वह ग्रह है जो कर्म बंधन से ऊपर जीवात्मा को मोक्ष प्रदान करता है। कुछ लोग समझते हैं कि गुरु मोक्ष का कारक ग्रह है, लेकिन मैं आपको बता दूं, गुरु मोक्ष का कारक ग्रह नहीं है, बल्कि गुरु तो धर्म का कारक ग्रह है और धर्म का अगला स्टेप ही मोक्ष है। इसलिए तो कहा गया है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म से शुरुआत करते हैं तब मोक्ष तक पहुँचते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि केतु सिर्फ मोक्ष ही प्रदान करता है। अगर केतु किसी की कुंडली में अच्छा हो, बलवान हो, तो वह सांसारिक रूप से भी अच्छा परिणाम देता है, और अगर खराब हो तो बहुत ज़्यादा सांसारिक तकलीफ़ें भी देता है। इसलिए केतु की जो 7 साल की महादशा आती है उसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। देखिए, कुंडली के जिस घर में केतु बैठा होगा तो वह हमें यह बताता है कि हमने उस घर से जुड़ा हुआ कार्य बहुत ज़्यादा किया है, इसलिए उस घर से हमें डिटैचमेंट फील होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, अगर किसी के 7वें घर में केतु बैठा होगा तो फिर उसकी पत्नी या फिर अपने पार्टनर से उतना अटैचमेंट फील नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने पिछले जन्म में यही सब तो किया है। तो केतु हमें यह बताता है कि उस घर से जुड़ा हुआ हमारा नेचुरल टैलेंट है। अगर आपने अपनी कुंडली में केतु को अच्छे से समझ लिया तो आप यह समझ पाएंगे कि आपका नेचुरल टैलेंट कहाँ पर है, आप कहाँ का काम करके इस दुनिया में ग्रो कर सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में केतु को अच्छे से देखिए, उसको अच्छे से समझिए। तो चलिए फिर जान लेते हैं कुंडली के अलग अलग स्थानों में बैठकर केतु किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ, अब अगर किसी के लग्न स्थान में केतु बैठा होगा यानी कि फर्स्ट हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, पराक्रमी होता है, पुरुषार्थी होता है। अपने जीवन काल में अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ के दम पर विशेष सफलता, विशेष धन अर्जित करता है। अगर जन्म कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है तो फिर पहले स्थान में बैठा केतु जातक को उसके जीवन काल में करोड़पति अवश्य बनाता है। ऐसे लोगों को भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग मिलता है। हालांकि कभी कभी कठिन परिस्थिति में ऐसे लोग पलायन कर जाते हैं, अर्थात थोड़े डरपोक प्रवृत्ति के होते हैं, डरपोक स्वभाव के होते हैं, और किसी न किसी चीज़ को लेकर के चिंतित और व्याकुलता उनके चेहरे पर स्पष्टता के साथ देखी जा सकती है। ऐसे लोगों की रुचि विद्या बुद्धि में भी ज़्यादा नहीं रहती, अर्थात पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल करते हैं। अब अगर किसी के दूसरे स्थान में केतु होगा तो यह स्थान कुटुंब, परिवार का, आपकी वाणी का, खान पान का, पैतृक संपत्ति का होता है। परिणाम स्वरूप द्वितीय स्थान में बैठा केतु जातक की वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बना देता है। ऐसा व्यक्ति दिखने में बड़ा ही रूपवान होता है। ऐसे लोगों का जीवन सुखमय और संपन्न होता है। हालांकि कभी कभी आकस्मिक घटनाएं घटित होती है, उस समय भाग्य इनका साथ नहीं देता। इसके अलावा दांत मसूड़ों से संबंधित तकलीफ भी केतु दूसरे भाव में बैठकर दे देते हैं। हालांकि दूसरा भाव संचित धन का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, ससुराल पक्ष से मिलने वाले धन का होता है। तो अगर केतु कुंडली के द्वितीय भाव में बलवान हुए, गुरु की दृष्टि से दृष्ट हुए या फिर शुक्र के साथ बैठ गए, तो समझ लीजिए आपको आकस्मिक रूप से जीवन काल में धन की प्राप्ति होती रहेगी। चाहे फिर वह ससुराल पक्ष से प्राप्त हो जाए या फिर किसी और अन्य माध्यम से, यानी कि आकस्मिक रूप से आपके पास धन का आगमन होता ही रहेगा। अब अगर किसी के तीसरे स्थान में केतु बैठा होगा तो यह केतु तीसरे स्थान में बैठकर व्यक्ति को बलवान बनाने के साथ साथ धैर्यवान भी बनाता है। ऐसे लोग दान पुण्य के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। दानशील पुरुषों की श्रेणी में, बलशाली, धनवान और यशस्वी पुरुषों की श्रेणी में सबसे टॉप पर होते हैं। ऐसे लोगों को खाने पीने का और स्त्री का भरपूर सुख मिलता है। यहाँ पर बैठा केतु व्यक्ति को विशेष शत्रुहंता बनाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं का दमन करने वाला होता है। ऐसे लोगों से उसके शत्रु हमेशा भयभीत रहते हैं।
हालांकि कभी कभी ऐसे लोगों के मन में भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके चलते व्याकुलता और चिंता उनके चेहरे पर बनी रहती है। तीसरा स्थान छोटे भाई बहनों का होता है, इसलिए यहाँ पर छोटे भाई बहनों का भी पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाता। हालांकि ऐसा व्यक्ति विशेष पराक्रमी होता है, पुरुषार्थी होता है और अपने पराक्रम और पुरुषार्थ के दम पर ही जीवन में उच्च सफलता हासिल करता है। अब अगर किसी के चौथे भाव में केतु होगा तो यह केतु व्यक्ति को शूरवीर बनाता है, बलिष्ठ बनाता है। ऐसे लोग सत्य की राह पर चलना और सत्य बोलने में विश्वास रखते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोगों की वाणी भी बड़ी ही मधुर होती है। ऐसा व्यक्ति धन धान्य से पूर्ण, भाइयों और मित्रों का सुख प्राप्त करने वाला होता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति थोड़ा चंचल स्वभाव का और वाचाल होता है। इसके अलावा कामों में लापरवाही भी ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे लोगों के अंदर उत्साह की कमी देखने को मिलती है और दूसरों की आलोचना करने से पीछे नहीं हटते। ऐसे लोगों को माता का सुख भी कम ही मिल पाता है। और अगर किसी के पांचवें भाव में केतु होगा तो यह केतु व्यक्ति को बलवान बनाता है। हालांकि ऐसा केतु संतानों की संख्या में थोड़ी कमी कर देता है, पुत्र संतति कम और कन्या संतति ज़्यादा दे देता है। ऐसे लोग तीर्थ यात्रा करना, विदेश में रहना, घूमना फिरना पसंद करते हैं। ऐसे लोग विशेष पराक्रमी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं। इसके बावजूद दूसरों के अधीन रहकर नौकरी करना पसंद करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनके पास नौकर चाकर नहीं होता, यह भी नौकर चाकर से घिरे रहते हैं। ऐसे लोगों को भाई बंधुओं का विशेष सहयोग मिलता है। हालांकि कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने द्वारा ही लिया गया गलत निर्णय का पश्चाताप करता है और कभी कभी ऐसे लोगों के मन में भ्रामक स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है जो उनके लिए नुकसानदायक साबित होती है। और अगर किसी के छठवें भाव में केतु होगा तो यह स्थान रोग, रिपु और ऋण का होता है। परिणाम स्वरूप यहाँ बैठा केतु व्यक्ति को सर्वाधिक सेहत के दृष्टिकोण से चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाता है। ऐसा व्यक्ति निरोगी होता है और अगर कोई रोग होता भी है तो वह शीघ्र ही ठीक हो जाता है। ऐसे लोग अपने भाइयों के प्रिय होते हैं। इनका चरित्र उदार तो होता ही है, साथ ही साथ ऐसे लोग गुणवान, प्रसिद्ध और यशस्वी होते हैं। अपने जीवन काल में श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करते हैं। ऐसा व्यक्ति विशेष शत्रुहंता होता है जिनकी कुंडली के छठे भाव में केतु होता है, अर्थात ऐसे लोगों के सामने उसका शत्रु टिक नहीं पाता। ऐसे लोग अपने जीवन में अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ, अपने टैलेंट के दम पर विशेष धनवान बनते हैं। यूँ समझ लीजिए करोड़पति बनते हैं। और अगर किसी के सातवें भाव में केतु होगा तो यह केतु व्यक्ति को आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती प्रदान करता है। ऐसे लोगों को जीवन में धन का उत्तम सुख मिलता है, अर्थात ऐसे लोग अपने जीवन में अपने मेहनत, अपने पराक्रम, अपनी बुद्धिमत्ता से करोड़पति बन जाते हैं। ऐसे लोगों के पास धन स्थिर रहता है, यानी कि ये लोग संचित धन के चलते ही अपने जीवन में विशेष धनवान बनते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति अपने चरित्र का ध्यान न रखते हुए दूसरों के चरित्र पर संदेह करता है। वैवाहिक जीवन में भी तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, मित्रों से कष्ट मिलता है, यात्रा कष्टकारी होता है, यात्रा के मार्ग में अनेक बाधाएं आती है। यह सभी चीज़ें तब ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं जब यहाँ पर बैठा केतु पीड़ित हो रहा हो, अन्यथा केतु का श्रेष्ठ परिणाम ही यहाँ पर देखने को मिलता है अगर उसका डिस्पोजिटर ग्रह बलवान हुआ तब। और अगर किसी के आठवें स्थान में केतु होगा तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है और सदैव मेहनत में विश्वास करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति हमेशा गंभीर होता है। विशेष रूप से ऐसे लोगों की रुचि खेल कूद में देखने को मिलती है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में अपने पुरुषार्थ, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर खूब धन अर्जित करते हैं। कई मामलों में तो ऐसे लोगों को शासन प्रशासन से भी धन की प्राप्ति होती है। यहाँ बैठा केतु जीवन काल में आकस्मिक धन लाभ कराता रहता है, इसलिए यहाँ पर आकस्मिक रूप से कभी कभी केतु करोड़पति भी बना देता है। हालांकि यहाँ पर अगर केतु पीड़ित हो रहा होगा, कमज़ोर हो रहा होगा तो फिर इन चीज़ों में कमी देखने को मिलती है। और अगर किसी के 9वें भाव में केतु होगा तो यह केतु व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, पुरुषार्थी बनाता है। ऐसे लोग स्वभाव से उदार और दयालु किस्म के होते हैं। ऐसे लोगों की रुचि ज़्यादातर धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, जप तप में विशेष रूप से देखने को मिलती है। अपने जीवन काल में अनेक बार विदेश जाते हैं, विदेश से लाभ प्राप्त करते हैं और विदेश में ही ऐसे लोगों का विशेष भाग्योदय होता है। भले ही ऐसा व्यक्ति समाज में कोई विशेष आदरणीय न हो, लेकिन
स्वयं सुखी होता है, भाग्यवान होता है। और अगर किसी के 10वें भाव में केतु बैठा होगा तो यह केतु व्यक्ति को तेजस्वी बनाता है, बलवान बनाता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होने के साथ साथ विभिन्न शास्त्रों को जानने वाला पंडित होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ऐसे लोग आत्मज्ञानी, शिल्पकला में निपुण और हर मुश्किल परिस्थिति में विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। इनका स्वभाव मिलनसार होता है और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं। इनका प्रभाव अतुल्य होता है। ऐसे लोग प्रशंसा के हकदार बनते हैं। ऐसे लोगों की प्रशंसा उसके विरोधी भी करते हैं। ऐसे लोगों को घूमना फिरना, यात्रा करना पसंद होता है। हालांकि यहाँ पर अगर केतु कमज़ोर होते हैं, पीड़ित होते हैं तो फिर माता पिता के सुख में कमी आती है, कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है, कोई भी कार्य समय पर नहीं हो पाता, मानसिक टेंशन और तनाव बनी रहती है। और अगर किसी के 11वें भाव में केतु बैठा होगा तो यह केतु व्यक्ति को उसके जीवन काल में अनेक प्रकार से शुभ फल प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति दिखने में बड़ा ही आकर्षक होता है, मनोहर व्यक्तित्व का धनी होता है। ऐसे लोगों के अंदर तेजस्विता भी विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ऐसे लोग परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं, स्वभाव से उदार और हमेशा संतुष्ट रहने वाले होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष सफलता हासिल करते हैं, उत्तम शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों की वाणी बड़ा ही प्रभावशाली रहती है। पराक्रमी, प्रतिष्ठित और लोकप्रिय होने के साथ साथ जीवन में विशेष सफलता हासिल करते हैं। ऐसे लोगों को सरकार से भी बीच बीच में कुछ न कुछ इनाम प्राप्त होता रहता है और ऐसे लोगों के पास आमदनी के एक नहीं बल्कि अनेक सोर्स देखने को मिलता है। और अगर यही केतु किसी के 12वें स्थान में बैठ जाता है तो क्या करता है? तो यह केतु व्यक्ति के जीवन को राजा के समान सुखी और ऐश्वर्यशाली बना देता है। ऐसे लोगों की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं। ऐसे लोग जीवन काल में उच्च शिक्षा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे लोग शास्त्रों को जानने वाले महापंडित होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि विशेष शत्रुहंता होते हैं, अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाले। वाद विवाद में इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के क्षेत्र में विशेष रुचि लेते हैं। उन क्षेत्रों में धन खर्च करते हैं, यानी कि अच्छे कार्यों में ही इनका धन खर्च होता है। हालांकि कभी कभी यहाँ बैठा केतु व्यक्ति के मन में भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर देता है, जिसके चलते ऐसा व्यक्ति मुश्किल परिस्थिति में घबरा जाता है, इसलिए थोड़ा डरपोक किस्म का होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कुंडली के द्वादश भाव में बैठे केतु के प्रभाव के बारे में, यानी कि 1 से लेकर के 12वें भाव में बैठे केतु के प्रभाव के बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।